द्वितीयम ब्रह्मचारिणी हिंद भास्कर प्रस्तुत करते हैं नवरात्रि विशेष। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की आप सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। भक्तजनों, आज फिर हमारे साथ हैं आचार्य धीरेन्द्र मनीषी जी। आइए करते हैं इनसे दूसरे दिन की चर्चा। जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी का दिन है। आज हम फिर आपको ले चलते हैं कशिका ज्योतिष अनुसंधान केंद्र आप के देख रहे हैं निदेशक हिंद भास्कर का आचार्य यूट्यूब पंडित चैनल धीरेन्द्र मनीषी जी के पास। और आज ब्रह्मचारिणी माँ के बारे में हम आचार्य जी से जानकारी लेंगे। आचार्य जी, आपका हमारे इस धर्म और अध्यात्म के कार्यक्रम में नवरात्रि विशेष में बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे कि जी धन्यवाद जी, हम ये चाहेंगे आचार्य जी कि आप भक्त जनों को ये बताएं कि आज जो माता का स्वरूप होता है, ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में पहले हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। ये सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज द्वितीय दिवस है और यह द्वितीय दिवस नवरात्रि का माँ दुर्गे के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के दर्शन, पूजन और अर्चन करने का है। ब्रह्मचारिणी की यदि व्याख्या की जाए तो इनको तपस्चारिणी भी कहा जा सकता है जी, और उसी का यह पर्याय है। जी, क्योंकि जी, माता ने भगवान शिव का वर्ण करने के लिए बहुत लंबी तपस्या की थी और उस लंबी तपस्या के बाद भगवान शिव उन्हें प्राप्त हुए थे। जी, ऐसा कथा आता है कि 3000 वर्षों तक माता ने तो पत्ते भी नहीं खाए थे। जी, जी, इसीलिए इनको अपर्णा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पत्ता भी नहीं खाया था। तो माता का जो स्वरूप है वह धवल है। एक हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल माता जी लिए हुए हैं। वह जो जप माला माता जी के हाथ में है वह यह संकेत करता है कि व्यक्ति को संघर्षों से न घबराना चाहिए, बल्कि अपने संकल्प के प्रति संकल्पबद्ध होना चाहिए। जो भी लक्ष्य आपके जीवन में हो, उस लक्ष्य को पाने में जो संघर्ष आदि होता है, उसके साथ लड़ने की क्षमता माता देती है और इनके पूजन से हमारे अंदर उस तरह की क्षमता आती भी है। जी, जी, जी। अच्छा जी, ये तो बात रही माता के स्वरूप की, ब्रह्मचारिणी स्वरूप की और सामान्य तौर पर माँ की पूजा की। तो माता की पूजा करने से और क्या-क्या लाभ होते हैं? विशेष 4-5 तरह के लाभ माता की पूजा करने से हैं। जी, जो सबसे पहला लाभ है वह यह है कि स्मरण शक्ति की वृद्धि होती है। ऐसे विद्यार्थी जो कोई चीज याद न कर पाते हो और जी, जी, स्मरण शक्ति जिनकी कमजोर हो, यदि माता का पूजन, अर्चन, ध्यान आदि आज द्वितीय दिवस को करें तो उनकी कृपा से उनकी स्मरण शक्ति की वृद्धि हो जाती है। दूसरा फल यह है कि आप यदि किसी ऐसे मुकदमे में फंसे हुए हो, ऐसे जाल में फंसे हुए हो जहाँ से आप उन्मुक्त होना चाहते हो, छूटना चाहते हो, तो माता का स्मरण आदि, पूजन आदि विशेष रूप से करें तो मुकदमा आदि में आपको विजय मिलती है। तीसरा जो सबसे उत्तम और ग्राह्य है वह यह है कि ऐसे पुरुष जिनको प्रिय भार्या और सुंदर भार्या की जरूरत हो और वे विवाह आदि के लिए इच्छुक हो, तो ऐसे लोग माता को सुगंधित तैल या सुगंधित इत्र चढ़ाकर और कन्याओं के बीच यदि वितरित कर दें तो माता का आशीर्वाद मिलता है और उस आशीर्वाद के फलस्वरूप जो आपकी कामना होती है सुंदर स्त्री पाने की, प्रिय स्त्री पाने की, वह कामना की पूर्ति हो जाती है। इस तरह के 2-4 ऐसे सटीक फल हैं जो माता के पूजन करने से वास्तव में भक्तों को मिलते हैं और माता की कृपा उन पर जरूर रखती है। निश्चित रूप से हम समझ रहे हैं कि भक्तों को इससे बहुत ही लाभ मिलेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी है उनके लिए। अच्छा जी, एक बात और है कि ब्रह्मचारिणी माता के पसंद का फूल कौन-सा है? जैसे कल हमने
कैशोरी माता के बारे में पता किया। तो कल की जो बात थी उसमें ये बात आई थी कि माँ को अड़हुल या गुड़हल का फूल विशेष रूप से पसंद है। तो ये ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में माँ किस तरह के पुष्प को विशेष रूप से पसंद करती है? विशेष रूप से माता को यदि अपनी कामना की पूर्ति हेतु उन्हें प्रसन्न करना है तो कमल का पुष्प यदि माता को चढ़ाया जाए जी। तो सबसे उत्तम माना जाता है। इस तरह अड़हुल का फूल भी माता को चढ़ाया जा सकता है। जी। अड़हुल का फूल भी माता को पसंद है, परंतु यदि कमल मिल जाए, वह भी अगर श्वेत कमल मिल जाए जी। और वह माता को अर्पित की जाए तो माता प्रसन्न हो जाती है। आचार्य जी, आगे के क्रम में एक प्रश्न और आपसे। प्रश्न तो कई हैं लेकिन एक महत्वपूर्ण, ये तो फूल की बात रही कि माँ को अगर कमल का जी। फूल और वो भी श्वेत कमल का फूल माँ को ज्यादा पसंद है, तो ये माँ के पसंद का नैवेद्य क्या है? हाँ, यह भी एक रुचिकर और ज्ञानवर्धक प्रश्न है। जी। माँ को यदि मिश्री का भोग लगाया जाए जी। जी। तो यह माँ के लिए सबसे उत्तम नैवेद्य होगा जिसे हम उनको निवेदित कर सकते हैं। इस तरह चीनी से बने हुए या चीनी मिश्री से बने हुए जो पकवान है वह भी माता को अर्पित किया जाए, नैवेद्य के रूप में चढ़ाया जाए तो यह बड़ा अच्छा होता है और माता उससे प्रसन्न होती है। विशेषकर मिश्री का भोग लगाने का महत्व ब्रह्मा ब्रह्मचारिणी के लिए प्रतिपादित है। जी। बात नैवेद्य की भी हो गई और एक जो सबसे विशेष बात है जो हमारे दर्शक, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं, वो ये है आचार्य जी कि माता को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा की विधि है, वो उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त ही सही लेकिन थोड़ी जानकारी हमें आप कराएं। माँ के द्वितीय स्वरूप का स्मरण करना ही एक पूजा है। जी। हम जैसे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गौरी गणेश अंबिका आदि का पूजन करते हैं, नवग्रह कलश आदि का जी। पूजन करके पुनः माता का कोड़सोपचार पूजन करते हैं, 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं। जी। लेकिन ब्रह्मचारिणी माँ का एक मंत्र है, ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। इसका यदि द्वितीय दिवस आज हम मानसिक जप करते रहें तो माता की प्रसन्नता के लिए यह सबसे अच्छी पूजा होगी। तो माता का जो मंत्र है ओम ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः, इसका मानसिक जप करना या इस मंत्र को माला पर जप करना उत्तम माना जाएगा, इससे माता प्रसन्न रहेंगी। ये खास बातें हुई आचार्य जी। आप अपनी तरफ से कल की पूजा के लिए, यानी कल को हम ये कह लें कि ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? वैसे भक्त जो विशेष संकट में फंसे हुए हों जी। और खासकर संघर्षों में उनका जीवन चल रहा हो, वे लोग तो अवश्य ही कल माता के उस स्वरूप का पूजन करें, क्योंकि माता का नाम भी उन संघर्षों से ही पड़ा हुआ है। तो माता उस संघर्ष से व्यक्ति को निवृत्ति दिलाकर उचित फल की प्राप्ति कराती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि वैसे लोग जो विशेष रूप से संघर्षों से में झेल रहे हैं, उन्हें ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान और पूजन करना विशेष आवश्यक है। जी। आचार्य जी, ये जो नवरात्रि है, ऐसा माना जाता है कि ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब 9 रात होता है। 9 रात मतलब 10 दिन, और इस 10 दिन के दौरान देवी की 9 रूपों में पूजा की जाती है और 10वें दिन दशहरा होता है। नवरात्रि कहा जाता है कि वर्ष में 4 बार आती है, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और पौष। तो ये 4 नवरात्रि होती है और सामान्य रूप से जो ज्यादा चर्चा में होती है वो चैत्र और ये आश्विन की, शरद की और बसंत की, ये मेरे ख्याल से ज्यादा चर्चा में होती है। शेष 2 नवरात्रि कम चर्चा में होती है। यहाँ एक बात कहीं से सुनने को मिली कि जो पूजा का विधान होता है उसमें जो त्योहार का पहला दिन होता है, चारों नवरात्रियों में जो त्योहार का पहला दिन होता है उसमें पहले दिन में बालिकाओं के पूजा का विधान है और दूसरे दिन जो ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है, ब्रह्मचारिणी की पूजा में कुछ आचार्य लोगों का कहना है कि युवती की पूजा की जाती है और तीसरे दिन
जो परिपक्व महिला होती है, महिला जो परिपक्वता के चरण में पहुंच गई है, उसकी पूजा की जाती है। चौथे, पांचवें, छठे दिन लक्ष्मी, समृद्धि और शांति देवी की पूजा की जाती है और आठवें दिन यज्ञ किया जाता है और नौवां दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन होता है। ऐसी भी मान्यताएं हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये मान्यताएं सही हैं। जैसे जैसे उत्तरोत्तर दिन की वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे माता का स्वरूप और वृद्धि क्रम में चले जाता है। जैसा आपने बताया भी, आपने तो सब कुछ बता ही दिया, तो वैसा हम मानते हैं और उसी हिसाब से हम पूजा भी करते हैं। कुमारी पूजन का विशेष महत्व नवरात्रि में रखा गया है और इस जी। विषय को हम लोग दूसरे किसी क्रम में बात करके बताएंगे कि कुमारी का पूजन कैसे किया जाता है। जी, जी, लेकिन जी। माँ का स्वरूप जैसे जैसे उत्तरोत्तर बढ़ते जाता है, उनकी उस तरह वृद्धि क्रम में बढ़ती जाती है और हम उस स्वरूप का ध्यान पूजन अर्चन करते रहते जी। हैं। और अगले दिन इसके बाद हम अ, आपसे अपने श्रोताओं के लिए, अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे, चूंकि अभी तो हमने शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के विषय में जाना है, और अगले दिन, तीसरे दिन के लिए हम समझते हैं कि निश्चित रूप से हम अपने श्रोताओं को आपकी वाणी से निश्चित रूप से बहुत कुछ रसपान करवा सकेंगे और जानकारी, अच्छी उत्तम जानकारी दिलवा सकेंगे। आचार्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। माता सबका कल्याण करे, इसी कामना और प्रार्थना के साथ। जय श्री हरि, जय विश्वनाथ। जय माता दी।